हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, पहले आज का लॉजिक समझ लेते हैं, फिर देखेंगे कि कल के लिए हमें किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। यहाँ पे आप सिचुएशन जो देखेंगे, मार्केट में आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन गैप अप ओपनिंग देखने से पहले हमें कुछ लेवल समझना जरूरी है, जिससे कि हमें प्रॉपर आइडिया लग जाए कि मार्केट में सिचुएशन क्या हो रही है। यहाँ पे मैं एक लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये लेवल आपको दिखाई दे रहा है। अभी मैं समझाऊंगा कि भी आपको इसका पर्पस क्या है, सारी चीज़ें समझेंगे, लेकिन पहले मैं आपको ड्रॉ कर लेता हूँ, जिससे कि जो मैं समझाना चाहता हूँ आप अच्छे तरीके से समझ पाए। कल के लिए भी ये सिचुएशन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने सिर्फ इन्हीं रेंज को ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे मैंने क्या दिखाना चाहता हूँ आपको, पहले जो एक सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिला, वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा, ब्रेकआउट मिला, फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिला तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर ब्रेकआउट मिला तो एक सपोर्ट की तरह एक्ट किया। यानी कि जिस लेवल पे मार्केट की ओपनिंग हुई, हम ये देख रहे थे कि नीचे एक सपोर्ट जोन है, क्योंकि पहले ये एक रेजिस्टेंस जोन था। तो यानी कि अगर हमें सेलिंग चाहिए तो इस लेवल से नीचे मार्केट का आना जरूरी है, तभी हम सेलिंग कर पाएंगे, क्योंकि नीचे भी हमें एक रेंज पता है जिसमें मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। 31st को भी इसी जोन में सपोर्ट लिया, फर्स्ट को भी इसी में सपोर्ट लिया, सेकंड को भी इसी में सपोर्ट लिया, तो फिर से सपोर्ट लेवल ये हो जाता। लेकिन इस लेवल का, इस जोन का ब्रेकडाउन होना कंपलसरी था। ठीक वैसे ही ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं मार्केट ने एक रेजिस्टेंस जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, पहले भी मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका। यानी कि अगर हमें बाइंग चाहिए या बाइंग साइड हम जाना चाहते हैं तो इस लेवल का ब्रेकआउट होना जरूरी है। समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? इन चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करो, जो ये चीजें मैं आपको यहां पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तभी आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि मार्केट में कल किस तरह की सिचुएशन हो सकती है, या किस तरीके से आपको रिएक्ट करना है, किस सिचुएशन पे या किस लेवल पे मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो यानी कि अगर हमें बाइंग चाहिए थी तो मार्केट को इस जोन का ब्रेकआउट देना था। यानी कि कुल मिला के आप देखिए, जो 29 और 30 का डे हाई है, इसका ब्रेकआउट मिलना था 30 के डे हाई का, तभी बाइंग बन सकती थी। या फिर जो ये सेकंड का डे हाई है, इसका ब्रेकडाउन मिलना था, तभी सेलिंग बन सकती थी। ये चीजें यहाँ पे क्लियर थी। इसके बीच रहा मार्केट साइडवेज रहा। उम्मीद है आपने कोई ट्रेड नहीं की होगी, अगर की होगी तो आप जल्दी निकल गए होंगे, क्योंकि आपके प्रीमियम को डिक्रीज करता रहा मार्केट पूरे टाइम साइडवेज होके। क्योंकि चार चीजें, पांच चीजें हमें अवॉइड करनी होती है। चार कौन सी है? ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, ये चार चीजें, और एक साइडवेज मार्केट। ये पांच चीजें हमें अवॉइड करनी होती है। तो यहाँ पे साइडवेज मार्केट था, रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया किसके बाद ट्रेड बन रही थी। जैसे एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मार्केट ने जब यहाँ पे ओपनिंग दी, मार्केट इस जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, और हमें पहले से ही पता था यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है। फिर मार्केट ने जो ये प्राइस एक्शन बनाया था, अगर इस पे मार्केट ब्रेकआउट दे देता तो हम बाइंग कर लेते, लेकिन ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई। ठीक वैसे ही नीचे देखो आप, नीचे मार्केट यहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, और मार्केट में जो एक नेगेटिव मोमेंटम आया था, अगर फ्लो में ही मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता तो हम सेलिंग की प्रिपरेशन कर लेते। पहला सपोर्ट बनता प्रीवियस डे क्लोजिंग पे, फिर प्रीवियस डे लो पे आपको अगला सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देता। चीजें क्लियर हो गई। अब मैं आपको लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। यहां पे आज आप दो नहीं, दरअसल तीन लाइन देखेंगे। मैं तीनों का आपको पर्पस समझाता हूं, पर लेकिन पहले नोट डाउन कर लो। निचले वाला लाइन की बात करेंगे, 18,583 है, जो कि हमारे लिए प्रीवियस डे लो भी है, क्योंकि ये फिफ्थ का डे लो है। कल हमारे लिए क्या एक्ट करेगा? प्रीवियस डे लो के रूप में एक्ट करेगा। ऊपर की तरफ आपको एक ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, जो कि 18,639 है, जो कि हमारे लिए प्रीवियस डे हाई है, या फिर आप फिफ्थ का डे हाई भी कह सकते हैं। इससे ऊपर देखेंगे एक और है 18,661, जो कि 30 का डे हाई है। अब इन तीनों लाइन का पर्पज क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप देखेंगे, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, कौन से लेवल का? ब्लू लाइन का, 18,639 का, जो कि डे हाई है फिफ्थ का, यानी कि प्रीवियस डे हाई है। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो काफी लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है, यानी कि ये सेटअप बन गया, इसके अकॉर्डिंग बाइंग कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने ऊपर रेड लाइन दी है कि ऊपर आपके लिए एक और रेजिस्टेंस बैठा है, जो 30 का डे हाई है, ये आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। बेहतर बाइंग तब बनेगी जब मार्केट 18,661 का ब्रेकआउट देगा, यानी कि 30 के डे हाई का ब्रेकआउट देगा। यहां पे क्यों बाइंग नहीं बनेगी प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट पे? क्योंकि यहां पे केस 2 आपको काम करता हुआ दिखाई देगा कि ब्रेकआउट मिल रहा है, लेकिन एंट्री लेने से पहले नजदीकी रेजिस्टेंस देख लो। अगर रेजिस्टेंस नजदीक है
तो एंट्री नहीं लेनी होती। एक और केस डिस्कस कर लेते हैं। अगर बड़ी कैंडल बन गई, चलो ये गैप अप में डिस्कशन करेंगे कि अगर यहां पे बड़ी कैंडल बन गई, चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं। फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आएगा तब क्या करना है, वो सिचुएशन मैं आपके साथ डिस्कस ही कर चुका हूं। लेकिन अगर गैप अप ओपन हो गया मार्केट इस जोन में और इसका ब्रेकआउट दे दिया और एक ही कैंडल ने दोनों लेवल का ब्रेकआउट दे दिया, यानी कि 5th के डे हाई का भी ब्रेकआउट दे दिया और 30 के डे हाई का भी ब्रेकआउट दे दिया और इससे ऊपर मार्केट गया, तो उस सिचुएशन पे आप बाइंग की अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच सकते हैं। चीजें क्लियर होगी। दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम, चलो यहां पे एक और डिस्कशन कर लेते हैं। अगर गैप अप ओपनिंग का हमने डिस्कशन किया, अभी नेगेटिव मोमेंटम का डिस्कशन नहीं करते, गैप अप ओपन का डिस्कशन किया है, तो बुलिश कैंडल का डिस्कशन किया। अगर मार्केट इस जोन पे ओपन होकर बियरिश कैंडल बना देता है, तो उस सिचुएशन पे अगर मार्केट उस बियरिश कैंडल से नीचे आता है तो यहां पे दो चीजें हो जाएगी। पहली चीज, मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। दूसरी चीज, यहां पे मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इस सिचुएशन से नीचे आया, जो प्रीवियस डे लो रहेगा ये आपका पहला सपोर्ट बन जाएगा। इसका ब्रेकडाउन मिलते ही जो सेकंड की डे क्लोजिंग है ये आपका दूसरा सपोर्ट बन जाएगा। इसका ब्रेकडाउन मिलते ही जो सेकंड का डे लो है ये आपके लिए अगला सपोर्ट यहां पे बन जाएगा। चीजें क्लियर होगी, यहां पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। आगे डिस्कशन करते हैं। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन का आप इंतजार करेंगे। अगर आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिलता है तो यहां पे प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला आपके लिए सेटअप बन जाएगा। इस सिचुएशन पे जो सेकंड की डे क्लोजिंग है आपका पहला सपोर्ट बनेगा। इसका ब्रेकडाउन मिलते ही जो सेकंड का डे लो है ये आपका दूसरा सपोर्ट बनेगा। इसका ब्रेकडाउन मिलते ही आपको यहां पे दिखाई दे रहा है 18,400, ये आपका सपोर्ट जोन यहां पे बनता हुआ दिखाई देगा। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, उस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं? उस सिचुएशन पे आप फोकस ये करेंगे कि आपको गैप डाउन ओपनिंग किस लेवल पे मिल रही है और क्या प्राइस एक्शन मार्केट कर रहा है, उस सिचुएशन पे हम यहां पे डिस्कस करेंगे। इन सिचुएशन पे अगर मार्केट इसी जोन में आपको गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है, अगर मार्केट यहां पे बियरिश कैंडल बना के नीचे की तरफ चलता है, तो उस सिचुएशन पे आपको ध्यान रखना है सपोर्ट सेकंड के डे लो पे ही बनेगा। अगर मार्केट यहां पे बुलिश कैंडल बना के ऊपर की तरफ चलने लगा, तो आपके लिए जो पहला रेजिस्टेंस बनेगा वो 5th का डे लो ही आपका पहला रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसका ब्रेकआउट मिला जो 5th का यहां पे डे हाई है, ये आपके लिए अगला रेजिस्टेंस बन जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, अगर मार्केट इसी जोन में साइडवेज हो गया तो ट्रेड मत करना, फिर से आपके वो प्रीमियम को खाता रहेगा, आपको कोई बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मार्केट नहीं दे पाने का। इस चीज का भी आपको ध्यान रख के चलना है। अभी यहां पे हम डिस्कशन करते हैं पिवट पॉइंट के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं जो ऑफर चल रहा था वो 20% का जो ऑफर चल रहा था, ये आज रात 12 बजे के बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अगर आप इंट्राडे स्ट्रेटेजीज सीखना चाहते हैं तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं और 20% के ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। वापिस वहीं पे आते हैं। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,624 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,660 पे दिखाई दे रहा है, अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,710 पे आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 18,565 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 18,528 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 18,492 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि अभी 20% का ऑफर चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नए हो सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।